शादी से पहले खैर खैरियत पूछने के ये जो तौर तरीके हैं ना, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना? तो फिर तुम भी सुन लो, इस जगह अब मैं रिश्ता करने के हक में नहीं। भाभी मुझे सिर्फ ये बता दे कि रामीन के बारे में आपसे किसने कहा है? हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने। नाक में दम कर दिया इसने मेरे। हेलो, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम भी नसीर भाई वाली हरकत कर रहे हो ना? हद है वैसे। कल को अगर ये रिश्ता रहता है, जो कि रहेगा इंशाल्लाह, तो फिर अपने इस रवैये की क्या वजाहत दोगे? भाभी, क्या हुआ? भाभी ये क्या मसला है वासिफ भाई का? रिश्ते से अम्मी क्यों मना कर रही है? भाभी वासिफ भाई वाकई बहुत परेशान है। हाँ पता है मुझे। तो पता है तो आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब क्या कर सकती हूँ? अम्मी को समझाएं कि वो ऐसा ना करें। तुम्हें अच्छी तरह पता, अम्मी एक बार फैसला कर लेती हैं तो कर लेती हैं। अजरा भाभी ने कितनी मुखालफत की थी इस रिश्ते के लिए, सुनी एक भी उनकी? मेरे मना करने पर अपना फैसला क्यों बदलेंगी? ना सुने वो, लेकिन आप सुना तो सकती है ना। हाँ, ताकि अम्मी मुझसे बद समझे। मतलब आपको अपनी सिर्फ फिक्र है, मासूम देवर की कोई फिक्र नहीं है। चले हम दोनों मिलके बात करते हैं। अरे वरीद, तुम अपने साथ साथ ना मुझे भी मरवाओगे। मतलब आपके ख्याल में अम्मी जो कर रही है वो ठीक है, उन्हें कोई भी समझाने की कोशिश ना करे? क्या समझाएंगे हम उन्हें? अभी आजकल के जो लड़के हैं ना, वो एक टाइम में 4 लड़कियों से बात करते हैं, और वासिफ भाई उसी लड़की से बात कर रहे हैं जिससे शादी होने वाली है। उनकी शराफत की ना सजा मिल रही है उनको। शाबाश। अब यही बात ना अम्मी के सामने दोहरा। ये बात मैं नहीं करूंगा, ये बात आप करेंगे अम्मी के सामने। तुम क्यों मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो? तुम्हारे भाई के सामने ना अम्मी हमेशा मेरी बात रखती है। तुम चाहते हो कि मैं जिद बहस करके उनको अपने खिलाफ कर लूं? जिद बहस करने को कौन कह रहा है भाभी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अम्मी को तस्वीर का दूसरा रुख दिखा दें। अच्छा, और तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? वो ये है कि जमाना बदल रहा है, अम्मी को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपनी होने वाली बीवी को कॉल या मैसेज करने में कोई गैर इखलाकी बात नहीं है। बताएं, कोई बुराई है इसमें? ये बात जमाल भाई या नसीर करें तो बेहतर। तुम छोटे हो। आप भी ये बात जानती है कि उन दोनों में से कोई भी बात नहीं करेगा। तो हम ये बात करके क्यों बुरे बने? ठीक है, आप ना बने बुरी, मैं जाके कर रहा हूँ बात। अरे वलीद सुनो, अरे भैया, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो जाओ जाके किसी और दुकान से खरीद लो। चलो अब निकलो यहाँ से भाई। निकलो? ये क्या तरीका है? आपको बात करने की तमीज नहीं है? तुम हमें यहाँ तमीज से कहने हो, जूते खरीदने आए हो। चलो अब निकलो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है ये किस पागल को बिठाया हुआ है दुकान पर आपने? अबे पागल किसको कह रहे हैं? अरे आगे में इसको क्या तू रख? बाचो छोड़ दिया यार, आप क्या खरीदना होता नहीं, टाइम जाया करने आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप देख नहीं रहे थे, वो सिर्फ हमारा वक्त जाया कर रहा था। अरे मेरे देखने न देखने से क्या फर्क पड़ता है? हर किस्म का ग्राहक आता है दुकान पे, उससे लड़ने लगे हम? पागल हो गए हो तो। आप भी मुझे ही पागल कहेंगे। एक काम कर दीजिए, मुझे मेरी अपनी दुकान खरीदवा दीजिए, मैं उसको अपने तरीके से चलाऊंगा, ठीक है? मुझे यहाँ काम नहीं करा। बड़े दुकान चलाएगा? दुकान चलाना तो सीख ले पहले, दुकान चलाएगा। जरा जमाल को फोन करो, बैंक गया है, वहीं जाके बैठ गया। क्या मुश्किल है, दुकान चढ़ाएगा। अम्मी, वो मुझे एक बात परेशान कर रही थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। बैठो।
बताओ क्या बात। अम्मी वो वासिफ भाई को मैंने कहा था रात को कि शॉपिंग करते हैं शादी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते कि आपने रिश्ते से इनकार कर दिया। वासिफ परेशान है क्या? परेशान तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो खुश था ना। क्या आपने वाकई रिश्ता खत्म कर दिया? नहीं, तो रिश्ता हुआ ही कहाँ था जो मैं खत्म करती। एक दफा हम उनके यहाँ गए चाय पीने के लिए, एक दफा वो हमारे यहाँ आ गए, बस। अभी तो एक दो और लड़कियां देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। अभी कल की बात है कि आप शादी और मंगनी की तारीख देख रही थी और अब आप लड़कियां देख रही हैं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? आपने उन लोगों के बारे में मालूमात करवाई है? वासिफ ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या हुआ है? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो तो ऐसे हैं कि जैसे रिश्ता हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, तो जिसका रिश्ता टूटा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो तुम क्यों अपना मुंह लटकाए फिर रहे हो? अम्मी कितने दिन हो गए घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। वासिफ भाई की शादी होती तो कुछ करते, लेकिन आपने अपना इरादा ही बदल लिया। इतनी मुश्किल से आपको लड़की समझ में आई थी, लेकिन अब आप रिश्ता ही नहीं कर रही है वहां पे। मैंने वासिफ भाई को खुद नंबर ला के दिया था कि तुम जाके बात करो उस लड़की से, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की। अच्छा, तो ये तुम हो जिसने उसे मशवरा दिया है कि लड़की से फोन पर बातें करें? तो अम्मी इसमें हर्जी क्या है? उनकी शादी तो उसी लड़की से होनी है ना। अच्छा है, बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। मैंने नाहक उस बेचारे को डांट दिया, ये तो तुम हो जो उसे बिगाड़ रहे हो। भला छोटा भाई बड़े भाई को कैसे बिगाड़ सकता है? तो ये मशवरा देना कि शादी से पहले लड़कियों से फोन पे बातें करो, ये कोई अच्छी बात है? तुम भी यही करते होगे, लड़कियों से फोन के ऊपर बातें। लाओ मुझे फोन दिखाओ अपना, दिखाओ। मैं किसी लड़की से बात नहीं करता और ना वासिफ भाई करते हैं। वो सिर्फ उस लड़की से बात कर रहे हैं जिससे शादी होनी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मी। देखो बेटा, तुम छोटे हो ना, तो छोटे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। और जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, वो मैं बिल्कुल सोच समझ के कर रही हूँ। मेरा तो ये ख्याल था कि ये मेरा फर्माबरदार बच्चा है, मगर नहीं, तुम में तो सबसे ज्यादा बगावत है। अम्मी मैं छोटा हूं ना, ठीक है, मेरी बात ना सुने आप। भाभी से पूछ ले, भाभी बताए जिस लड़की से शादी हो रही हो उससे बात करने में कोई मसला है? बताए। नहीं अम्मी, कोई हर्ज नहीं है, और आपको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए ना। आजकल के लड़के तो एक वक्त में 4 लड़कियों से बात कर रहे होते हैं। वासिफ ने तो फिर सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से बात की है। अस्मा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? खामखा से इसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। नहीं अम्मी, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। काश के मेरे माँ बाप ने भी इजाजत दी होती, तो नसीर से बात करके अंदाजा हो जाता कि वो इस शादी से खुश नहीं है, फिर शायद मैं खुद ही इनकार कर देती। अस्मा, ना मना करें अम्मी, शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना बहुत मामूली बात है। हेलो, हाँ वलीद। फोन आया तुम्हें भी वहां से? नहीं तो क्या हुआ? मैंने और अस्मा भाभी ने बात की थी अम्मी से। तो क्या बोला अम्मी ने? यार कोई जवाब तो नहीं दिया, बस खामोश हो गई। यार वलीद, मैंने कहा था अम्मी अपनी जिद से नहीं हटेंगी, उनकी खामोशी का मतलब ना ही है। उनकी खामोशी की वजह कुछ और है। क्या मतलब? यार अम्मी से बात करते हुए अस्मा भाभी ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी शादी करने से पहले नसीर भाई से बात करने की इजाज़त मिल जाती और उन्हें ये बात पता चल जाती कि नसीर भाई इस शादी से खुश नहीं है, तो वो खुद ही मना कर देती। क्या ये अस्मा भाभी ने कहा है? हाँ यार वलीद, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, बात कहीं और जा रही है। अम्मी जो कुछ कर रही है ना, उन्हें करने दो। यार अब तो हो गया ना जो बोलना था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अम्मी मना नहीं करेंगी।
तुम चाहो तो कॉल कर लो, कम से कम अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांग लो या वजाहत दे दो। यार जब तक अम्मी कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर लेती ना, मुझे नहीं लगता मुझे उससे कोई कॉल पे बात करनी चाहिए। देखो रिश्ता ना हो तो खैर है, लेकिन अगर हो गया ना तो उनको ये बात हमेशा याद रहेगी। तुम एक काम करो, बात करके कंपनसेट कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो यार। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिल गई तुम्हें फुर्सत? यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पूरी रात टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ और अभी टेस्ट दे के निकला तो तुम्हें कॉल किया है। वासिफ, तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में मेरा पेशेंस टेस्ट हो गया। अगर तुम मुझे ये बात बता देते कि तुम्हारा टेस्ट है और उसके बाद तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारा क्या चला जाता। तुमने कितनी रूडली मेरी कॉल काटी। यार मैं समझ सकता हूँ, इसलिए टेस्ट खत्म होती फौरन तुम्हें कॉल किया है। वासिफ, कल रात से मैंने कितनी मर्तबा फोन चेक किया, तुम्हें कुछ पता है? सिर्फ तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही थी मैं। कितनी मर्तबा वाईफाई डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट किया कि कहीं इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो। यार मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बहुत परेशान था। अच्छा बताओ, टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ, और टेस्ट तो चल ही रहा है, रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। ये बताओ क्या कर रही थी? तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। यार अब शर्मिंदा तो मत करो। मैं सच कह रही हूँ वासिफ, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। प्लीज आइंदा तुम ऐसे मत करना। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अपनी सेल्फी भेजो। नहीं, आज तुम भेजोगी पहले। नहीं मैं नहीं भेज सकती अभी, कल रात से मैं इतना अपसेट हूँ, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी तो देखो तुम अपसेट कैसी लगती हो। नहीं मैं जब तैयार होंगी तो भेज दूंगी, अभी पहले तुम अपनी सेल्फी भेजो। अच्छा रुको मैं भेजता हूँ, कॉल पे रहना। हाँ अच्छी है। अब तुम्हारी बारी है। नहीं मैं अभी नहीं भेज सकती, बोला ना बाद में भेजूंगी। अच्छा मैं इंतजार करूँगा। हाँ अब तुम इंतजार करो ताकि तुम्हें भी इंतजार की अजियत का पता चले। अच्छा अब ऐसा होगा। ऐसा ही होगा। अच्छा वासिफ सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। अम्मी तुम्हारे घर वालों की कॉल का इंतजार कर रही हैं। हाँ वो 1-2 दिन में कॉल करेंगे अम्मी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ बैठे हो, मैंने सारी यूनिवर्सिटी में तुम्हें देख लिया। वासिफ नाराज हो मुझसे? Does it matter? Of course it does matter यार। नहीं रामीन, it doesn't. मेरे नाराज होने से या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच पूछो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन अली को फोन करके मेरी शिकायत कर सकते हो। मैंने अली से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। मैंने उसे फोन करके बस यही कहा था कि रामी ने जो किया सो किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका कोई कसूर नहीं है, उसे कुछ नहीं पता था। बताया उसने मुझे। अच्छा, अब भाभी कैसी है तुम्हारी? भाभी की तबीयत ठीक है। अब तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें हार्ट अटैक देने की, लेकिन अफसोस तुम नाकाम रही। कैसी बातें कर रहे हो वासिफ? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। तुम कम से कम मुझे मौका दो, मैं उन्हें मना लूंगी। जब मैं ही नहीं करना चाहता तो मेरे घर वालों को मना के क्या करोगी? देखो रामीन, तुम मुझे पसंद करती हो, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये लो टिफिन बॉक्स। उस दिन कहा था ना तुमने शाहजेब के लिए ले आना, मैं 2 ले आया। अच्छे हैं। अच्छे है ना? लो बेटा, ये जाके चाची को दे आओ। नहीं भाई, क्या हो गया? ऐसे कैसे देके आ जाओ खामोशी से? है भाई, सबके सामने देंगे ताकि पता चले कि आप कुछ लेकर आए हैं शाहजेब के लिए। 200-400 रुपए के लिए नुमाइश लगाने की क्या जरूरत है? नुमाइश की बात नहीं है। आपकी अम्मी को पता होना चाहिए कि आप घर वालों का कितना ख्याल रखते हैं। इस घर में ना सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बस एक तुम्हारे दिन में कीना रहता है। हाय अल्लाह जमाल, ऐसे तो ना कह। अगर कीना होता ना मेरे दिल में तो कभी भी ना कहती कि पराये बच्चे के लिए टिफिन बॉक्स लेकर आओ। पराया है? वो बच्चा पराया नहीं है, मेरा भतीजा है, समझ गई? खामोशी से देकर आओ, सबके सामने देने का कोई तुक नहीं है। भाई मैंने मंगाया है ना, मैं खुद दे दूंगी। कब कहाँ देना है मुझे पता है, बस छोड़ दें, आप मत बोले। कसम से अगर नाम को नहीं है आपके अंदर। पता नहीं क्या देख के अम्मी ने मेरी शादी कर दी आपसे। हाँ, हर वक्त लड़ती रहती, हर वक्त लड़ती रहती हो। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि कभी मैं कमरे में आऊं और तुम 2 बोल प्यार के बोल लो मुझसे। हाय अल्लाह, हमें नहीं सिखाई हमारी माँ ने ऐसी बेशर्मी कि बच्चों के सामने प्यार मोहब्बत की बातें करो। ना भाई ना, हमें ये चोचले पसंद नहीं है, छिचोरे बने के। हाँ, रहने दो। कमाल है। अब ये कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, हम दे देंगे, बस चलो। ये देख, तेरा अब्बा लाया तेरे लिए। यूं क्या कर रहा है? देख ना, बस तेरे लिए कोई फायदा नहीं है लाने का। खाता पीता तो कुछ है नहीं। उसे देख कैसे खाता है शाहजेब को, 2-2 रोटियां खा जाता है एक साथ। कुछ खा पी जान बना। रंग देख कैसा दबता जा रहा है, धूप में खेल खेल के खेलता रहता है सारा वक्त। बस खाया पिया कर, बंद करिए कार्टून वार्टून, चल। अम्मी खाना लगा दूं, सब लोग आ गए हैं। नाराज हैं आप मुझसे? नहीं, मैंने क्या नाराज होना। तुमने जो कहना था कह दिया। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि तुम इस घर में खुश रहो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस घर में किसी फर्द से कोई शिकायत नहीं। यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी कहा वासिफ के लिए कहा। मैं नहीं चाहती जिस तरह नसीर आपसे नाराज रहते हैं उस तरह वासिफ भी। ये फोन पर बात करना बहुत मामूली सी बात है।
आप इनकार करना चाहती हैं तो ठीक है, कर दूं। लेकिन ऐसा ना हो कि वासिफ के दिल में कोई बात रह जाए। आज कुछ नहीं कह रहा है लेकिन कल कह देगा। जैसे तुमने कह दी। तो मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं आपसे माफी मांगती, लेकिन यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी कहा वासिफ के लिए कहा। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। आप मैं क्यों निकलूं? ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसे ही मेरा भी है। निकालना है तो जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दें और निकाल दें। अब्बू देखे कितना अच्छा लंच बॉक्स लाया ना जमाल शाहजेब के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या फायदा, इस मामूली से लंच बॉक्स के लिए कितना बड़ा हंगामा हो गया घर में। बेचारी अस्मा अस्पताल तक पहुंच गई। क्यों, क्या हुआ? हाय अल्लाह, अब्बू अब्बू कुछ नहीं पता। हाय मेरे मुंह से क्यों निकल गया, अब क्या होगा? अम्मी तो मेरी जान को आ जाएंगी, मैंने क्या कर दिया? अरे हुआ क्या है? छोड़े ना अब्बू, अब जब अम्मी ने आपको खुद से नहीं बताया तो फिर मैं क्यों बताकर बुरी बनूं? रहने दे रहने दे। चले अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। भाई बेचारे बच्चे ने नए टिफिन की फरमाइश कर दी, बस फिर क्या था, नसीर का तो दिमाग घूम गया। पहले बच्चे को मारा, फिर अस्मा को मारा, इतना शोर हंगामा किया घर में। अल-अमान अल-हफीज। भाई मैं तो कहती हूँ आप ना इन दोनों को अलग कर दें, कसम से घर में जरा सुकून हो जाएगा। हर वक्त घर का सुकून बर्बाद ही रहता है इस नसीर की वजह से। तो रशीदा, रशीदा, ये क्यों चीख रहा है? यार वो लास्ट टाइम में तुम लोग के साथ गया था ना पिकनिक पे। अरे भाई इधर आप कहाँ आए तुम? अल्लाह खैर, अब्बू के चीख रहे हैं भाई। अरे कहाँ हो तुम? आते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? ये तुम मुझसे घर की बातें कब से छुपाने लगी हो? कौन सी घर की बात मैंने छुपाई आपसे? क्या हुआ है? ये भूल जाओ कि हुआ क्या है, ये बताओ कि क्या हुआ था। ये उस रात अस्मा को अस्पताल क्यों लेकर गए थे और ये मुझसे क्यों छुपाया गया? मुझे क्यों नहीं बताया कि नसीर ने उस दिन घर में क्या हंगामा किया था? कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मियाँ बीवी में आपस में ऊंच नीच हो जाती है ना। अगर कोई बात नहीं थी तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम बिला वजह इस कमबख्त की बातों पे पर्दा डालती हो। वो मैंने कुछ नहीं किया था, ये आप सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद गिरी थी, और मैं तो तब घर पे भी नहीं था जब ये गिरी थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि तुम घर पे मौजूद नहीं थे। तुम घर पे मौजूद होते हो तो कोई ना कोई हंगामा जरूर करते हो। बेहतर है तुम इस घर से निकल ही जाओ। क्या कह रहे हैं आप? रात गई बात गई, अब गुजरी हुई बात को लेकर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? बाजू दुकान पे इसने एक गाहक से झगड़ा किया था। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। आप मैं क्यों निकलूं? ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसे ही मेरा भी है। निकालना है तो जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दें और निकाल दें। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी मत ऐसे कहना।
तुम्हारी शेब मरी, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ऐसी बातें सोचने लगा है। लेकिन मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। कान खोल के सुन लो तुम सब, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे? लगा दी ना तुमने चिंगारी, मगर याद रखो, अगर इस चिंगारी ने आग पकड़ी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। क्या क्या हो गया अम्मी? कसम ले ले, मैंने तो एक लफ्ज किसी से नहीं कहा। अब बिला वजह मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है? मैंने क्या किया है? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने क्या कहा है और क्या किया है। ठीक है, अगर यही बात है ना तो चले, अभी चले मेरे साथ। अब्बू से पूछे चल के, अगर मैंने एक लफ्ज भी उनको कहा हो तो। चले चले। अच्छा बस, जाओ जाके खाने की तैयारी करो। अस्मा, बच्चों को लेकर जाओ, खाने का वक्त है। चलो तुम भी खाना खाने के लिए चलो। चलो भाई, क्या दो तुमको? रुक जाओ वजरा, नसीर को आ लेने दो। नसीर नहीं आ रहे अम्मी, आप शुरू करें। जमाल, जी। जाओ नसीर को लेकर आओ। अच्छा। और तुम दोनों भी जाओ, बुला के लाओ भाई को। भाई एक तो नसीर भी ना नई नवीली दुल्हन की तरह रोज के बैठ जाता है हर आए दिन, बस उसको मनाते रहो। भाई बच्चे भूखे बैठे हुए, खाना ठंडा हो गया तो दोबारा गर्म करना पड़ेगा। जरा से सब्र कर लो, आ जाता है। भाई कब आएगा ये? अगर ये आज खाना नहीं खाएगा तो क्या हम सब भूखे रहेंगे? नसीर, नसीर, अम्मी अबू खाने में इंतजार करें, चलो आ जाओ। मुझे नहीं खाना जमाल भाई। यार खाने से क्या नाराजगी तुम्हारी? मुझे नहीं खाना जमाल भाई, मैंने आपसे कहा ना, जाए आप लोग जाके खा लें। नसीर भाई, आपको पता है ना जब तक आप नहीं आएंगे कोई खाना नहीं खाएगा। रहने दो, तुमने सुना नहीं अब्बू ने मुझे घर से निकलने का कहा है। नसीर भाई को गुस्से में कहा था उन्होंने। मेरे भाई, अम्मी ने हम तीनों भाई को तुम्हें खुद लेने भेजा है। अगर अब्बू नाराज होते ना हम तीनों को नहीं आने देते। खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मान लो। भाई नहीं मेरा, मान जाए ना। चले ना नसीर भाई। साहब आ जाओ। आपकी वजह से रुका हुआ था। चलो भाई, क्या है?
कहाँ चल पड़े? अम्मी के पास जा रहा हूँ। जब देखो अम्मी के पास जा रहा हूँ, अम्मी के पास जा रहा हूँ। भाई कभी 2 घड़ी मेरे पास में बैठ जाया करो, मैं भी तुम्हारे फराइज में शामिल हूँ। मैं अपने प्राइस बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या खास समझते हो? हैं? कैसे तुम्हारी माँ मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है जैसे बाप बेटी की लड़ाई मैंने कराई है? तुम कह नहीं सकते थे कि अम्मी मेरी बीवी का क्या कसूर इसमें? जरूर कहता, अगर मुझे मालूम होता कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब है? तुम भी यही समझते हो कि लड़ाई मैंने कराई है? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अम्मी से पूछने जा रहा हूँ कि किस बात पे लड़ाई हुई है। अब्बा को इतना गुस्सा किस बात पे आ गया था? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी माँ ने ना मुझ पे इल्जाम लगाना है। हर बुरा काम है घर में सिर्फ मैं ही करती हूँ उनके हिसाब से। इसीलिए कह रही हूँ 2 घड़ी मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो मेरी बात है। एक मिनट। हेलो, हाँ अशफाक। हाँ, अच्छा। बुढ़िया को मौका मिल गया फिर। निपट हुई सबसे। अरे बस कसूर तो तुम्हारा है ना, तुमने बात छुपाई। इसमें अजरा का क्या कसूर है? अजरा का कसूर ये है कि उसने एक की 4 बताई आप। ये मियाँ बीवी है, 100 बातें होती हैं, ऊंच नीच हो जाती है। और मुझे पता था कि जब आपको ये बात पता चलेगी तो आपको गुस्सा आएगा, और आपको गुस्सा आया तो क्या नतीजा निकला? आपने कहा घर से निकल जाओ, और वो आपके सामने खड़ा हो गया कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अरे मैं तो खुद यही चाहता हूँ। हर वक्त उसका दिमाग खराब रहता है, घूमा रहता है। अब आज उसने क्या किया? आज दुकान पे एक ग्राहक से उलझ गया। तुम खुद बताओ भला, इस तरह होती है दुकानदारी? एक को अलग करेंगे ना तो बाकी 3 भी खड़े हो जाएंगे कि हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए, हम भी अलग हो रहे हैं। और मैं नहीं ये चाहती कि मेरी औलाद इस तरह से बिखर जाए। तो मैं कब ऐसा चाहता हूँ? तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? बस जरा प्यार से समझाएं। हो गया कंप्लीट। शाबाश। दादी ने तो अब्बू को मारा है, तो आप क्यों रो रही हैं? मैं तो नहीं रो रही। उस दिन अब्बू ने मुझे मारा था, आज दादी ने उन्हें मारा। ठीक किया। बुरी बात है, मैंने आपसे कहा है बड़ों की बातों में नहीं बोलते। इधर आओ। अब्बू आपसे ना बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो मारा क्यों था? मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की थी। उस दिन गुस्से में थे ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपसे प्यार नहीं करते। अच्छा शाबाश। क्यों बुलाया था? वैसे ही यार दिल उदास हो रहा था मेरा। अब ठीक है ना? यार आज घर में बहुत लड़ाई हुई। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं अशरफ भाभी ने अब्बू से क्या कहा। पहले अम्मी से लड़ाई की, उसके बाद नसीर भाई को घर से निकलने का कह दिया। शुक्र है अम्मी बीच पे आ गई, वरना वो वाकई धक्के देके निकाल देते। अच्छा तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। घर में ऐसी बातें हो जाती हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरी स्टोरीज क्यों नहीं लाइक की? मैंने देखी नहीं। चलो फोन निकालो और अभी लाइक करो। कर दूंगा यार। नहीं मेरे सामने।
You can't afford. अच्छी है ना? ये कहाँ गई थी? कॉलेज के सामने ना नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ गई थी। कसम से इतने मजे के बर्गर्स है ना। अकेले खा के आ गई ना? नहीं नहीं, अकेली का देखो ना, क्लासमेट्स भी साथ है। मुझे तो लेके नहीं गई ना। तुम्हारे लिए कल ले आऊंगी। अच्छा अपना मूड ठीक करो, रोते में मजीद बॉम्बे लगते हो। अच्छा वाकई यार, डिलीट करो इसे। डिलीट करवा सकते हो तो करवाओ। समझ मेरी बात सुन। अभी भी है पिक्चर, देख लूंगा तुम्हें। स्टोरी पे लगाऊंगी मैं। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी मत ऐसे कहना। तुमने खाना नहीं ठीक से खाया था ना, अब खा लो। रहने दीजिए, अब मोहब्बत ना जताइए। आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, पर यह भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा। और जब तुम अपने अब्बा के सामने हिस्सा मांग रहे थे, तुमने भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देख रहा है। नसीब, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ रवैया रखोगे अपनी औलाद के सामने, कल वही वो तुम्हारे साथ करेंगे। और अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, आइंदा तुमने ऐसी बात की ना तो 2 मारूंगी। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे। मैंने नहीं मांगा था, अब्बू ने खुद मुझे घर से निकलने को कहा है। निकलने को कहा था ना, निकाला तो नहीं था। और तुम अपने अब्बू का गुस्सा अच्छी तरह से जानते हो, जब वो गुस्से में होते तो पता नहीं क्या कुछ कह जाते। अच्छा बात, ये बात खत्म हो गई तो फिर अब्बू ने गुस्सा क्यों किया? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की है नसीब, कि घर में भड़काने वाले बहुत हैं, और अक्लमंदी का तकाजा यही था कि तुम खामोश रहते, यूं तन कर अपने बाप के सामने खड़े ना हो जाते। खैर चलो, अब तुम्हारे अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो तुम माफी मांग लेना। अब्बू का गुस्सा मेरे लिए कभी ठंडा नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हें अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है ना। अब दुकान पे तुम खामखा एक बंदे के साथ उलझ पड़े, तुम्हारे अब्बू को गुस्सा आएगा ना, है ना? अच्छा चलो बेटा, ये लो खाना खा लो मेरा बेटा, खा लो ना। गलत किया उन्होंने मेरे साथ।